अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हूं और आज पाकिस्तान अपने नए स्टेडियम कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच खेला। और कज़ाफ़ी स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो आज की परफॉर्मेंस थी, साल बदला 2025 आ गया, आपका स्टेडियम रेनोवेट हुआ, लेकिन हमारे फ़ैसले भी वैसे ही थे जैसे पुराने थे और हमने क्रिकेट भी उसी पुराने तर्ज की खेली है जो कि किसी भी सूरत में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की होस्ट टीम को ज़ेब नहीं देती। नंबर एक, पाकिस्तान ने जो आज बॉलिंग की है, हम तो एक तो अपने फास्ट बॉलर्स पे इन्हिसार कर रहे थे। विकेट बैटिंग पैराडाइज, विकेट के ऊपर 330 रन हमने खाए और जवाब में जब हम बैटिंग करने के लिए गए हमारे पेसर्स को बाउंड्रीज लगी। शाहीन शाह अफरीदी ने गो के 3 विकेटें ली हैं, लेकिन 10 ओवर्स के अंदर 88 रन कंसीड किए शाहीन ने, 88 रन। शाहीन शाह अफरीदी को 10 ओवर के अंदर 70 रन पड़े और उसका कोई विकेट नहीं है। हमारे पेसर्स को मार पड़ रही है और न्यूजीलैंड की जो टीम बॉलिंग करने के लिए और जब हम बैटिंग करने के लिए, हालांकि ड्यू फैक्टर था मैंने टॉस से पहले भी कहा था कि इस ड्यू फैक्टर में पाकिस्तान को सेकंड बैटिंग के अंदर एडवांटेज हो सकता है, लेकिन वो सारा एडवांटेज न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ले गए। पता नहीं वो कौन से ऐसे रुमाल लेके आए थे जिससे वो गेंद को साफ करते थे और हमारे लिए जो है ना वो ड्यू फैक्टर भी जो मुसीबत वाला फैक्टर बन गया। कप्तानी की बात करें तो कप्तानी हमसे अच्छी नहीं हो सकी है। पहले हम बाबर आजम के बारे में बात करते थे कि बाबर आजम इस टीम के अंदर ऐसे प्लेयर खिलाता है जो कि डिज़र्व नहीं करते हैं। अब रिजवान के ऊपर भी सवालात उठते हैं कि इस टीम के अंदर जो 15 रुकनी टीम हमने सेलेक्ट की है, जो आज हमने 11 रुकनी प्लेइंग 11 में खिलाई है, क्या ये एक बेहतरीन टीम है एक चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की एक होस्ट टीम के लिए? क्या हम ये कह सकते हैं कि हमने एक बेहतरीन स्क्वाड मैदान में उतारा है? मेरा नहीं ख्याल कि हमने कोई बेहतरीन स्क्वाड मैदान में उतारा है। खुशदिल शाह को हमने मौका दिया, ठीक है, एक मैच एक अरसे बाद 1.5 साल 2 साल बाद आया, वो नहीं चल सका। सलमान अली आगा फिर वही रफ शॉट खेल के आउट हुआ। कामरान गुलाम का मुझे नहीं समझ आती कि वो क्या कर रहा है। और सबसे बढ़ के कप्तान रिजवान जो बैटिंग कर रहे हैं वो क्या बैटिंग कर रहे हैं? क्या वो एक कप्तान वाली बैटिंग है? और जो बाबर आजम का बैट पैच चलता आ रहा है उसकी पोजीशन चेंज की गई, उसको 1 डाउन से उठा के हमने ओपनर की पोजीशन पे खिला दिया। उसके बावजूद भी बाबर आजम के बैट से रन्स नहीं आ रहे हैं। बाबर आजम को ओपनिंग स्लॉट के ऊपर, ठीक है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसकी हिकमत अमली थी कि एक साइड पे फ़खर खेल रहा था, 50-50 की ओपनिंग स्टैंड की पार्टनरशिप भी हो गई, बाबर ने गेंद भी ज़्यादा खेले, लेकिन स्पिनर के हाथों वहीं सर्कल के अंदर आप चेन्नई में उठा कर देख लें, जब पाकिस्तान श्रीलंका का मैच हुआ तब भी उस पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच हुआ तब भी बाबर ऐसे ही रफ शॉट खेल के आउट हुआ। स्पिनर्स जब भी आके बाबर आजम के गिर्द घेरा डालते हैं, बाबर आजम को पता नहीं क्या हो जाता है, वो अपना विकेट थ्रो करके चला जाता है। और अगर इसी तरीके से वो विकेट अपना थ्रो करके स्पिनर्स के सामने यही परफॉर्मेंस अगर बाबर आजम की रही, तो अगर उसको मुल्तान टेस्ट के अंदर मोहसिन नकवी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम इंतज़ामिया ड्रॉप करके डग आउट में बिठाने की बजाय घर भेज सकते हैं, तो ये बाबर के लिए और टफ हो जाएगा आने वाले दिनों में अपनी टीम के अंदर जगह को बरकरार रखना। बाकी रिजवान को कल मोहसिन नकवी साहब ने एक अपॉर्चुनिटी दी यहाँ एनसीए के अंदर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर के अंदर। मोहसिन नकवी ने रिजवान को बोला कि आप अपनी सिलेक्शन कमेटी के साथ दोबारा मीटिंग करके अपने स्क्वाड के ऊपर रिव्यू करें, क्योंकि तमाम लोग तनकीद कर रहे थे कि आप फास्ट बॉलर्स के ऊपर इन्हिसार कर रहे हो, विकेटें जो हैं वो बैटिंग पैराडाइज हैं और आपके फास्ट बॉलर्स को मार पड़नी है। ये कल की बात है, कल फ्राइडे को रिजवान साहब ने सलमान अली आगा साहब के साथ और आकिब जावेद के साथ मिलकर, ये 3 टीम मैनेजमेंट के लोग थे, सिलेक्शन कमेटी के साथ मीटिंग की और मीटिंग करके बाहर निकले तो कहा कि जो स्क्वाड हमने सेलेक्ट किया है हम इसी के साथ जाएंगे। तो वो जो ज़िद हमने 2021 के T20 वर्ल्ड कप में दिखाई थी और एंड पे वो ज़िद हमें कास्ट कर गई, मुझे लगता है कि अभी भी हम शायद उसी रविश के ऊपर हैं। अभी भी पाकिस्तान के पास आज 8 से 9 तारीख हो गई है, अभी भी 3 दिन है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान अपने स्क्वाड को तब्दील कर सकता है। हमें किसी ना किसी एक और रेगुलर स्पिनर को अपने स्क्वाड के अंदर शामिल करना होगा। और बाय द वे, रिजवान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आके कहते हैं कि सलमान अली आगा जो है वो मेरा 10 ओवर करवाने वाला बॉलर है। वो साउथ अफ्रीका में बाउंसी ट्रैक के ऊपर, पेसी ट्रैक के ऊपर उसने पाकिस्तान को 4 आउट करके एक वनडे मैच जितवाया था। आज उसको कब बॉलिंग दी है? जब हारिस रऊफ साइड स्ट्रेन इंजरी का शिकार होकर बाहर जा रहे थे, तो तब आके हमने सलमान अली आगा को इंट्रोड्यूस कराया है। तो रिजवान का वो जो ट्रम्प कार्ड था सलमान अली आगा, हमने उसको क्यों नहीं ट्राई किया है? मिचेल सेटनर की अपनी बॉलिंग देखो, या जिस तरीके से उसने रीड कर लिया। पाकिस्तान की पहली जो 6 विकेटें हैं वो न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने ली हैं।
आई विश कि ये आकिब को नज़र आए, ये रिजवान को नज़र आए कि हम अपने पेसर्स पे इन्हिसार करके 300-325 रन हम कंसीड करते हैं और जवाब में जब हम बैटिंग करते हैं तो हम उनके स्पिनर्स के हथे चढ़ जाते हैं, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नुकसान पहुंचा रही है। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान को अपना स्क्वाड तब्दील करना पड़ेगा और रेगुलर ओपनर के साथ पाकिस्तान को मैदान में उतरना चाहिए। अगर आप रेगुलर ओपनर के साथ नहीं जाएंगे, अगर आप बाबर आजम को नीचे से उठा के अगर आप उसको ओपनर खिलाएंगे तो जो आज हुआ है फिर आगे भी यही हो सकता है। और बाबर के आउट होने के बाद आपके पास बचता क्या है? एक फ़खर जमान आउट हुआ, स्टेडियम से क्राउड ने बाहर निकलना शुरू कर दिया, लोगों को अंदाज़ा हो गया कि ये टीम 350 रन स्कोर करने वाली नहीं है। तो बार बार हम वही गलतियां दोहरा रहे हैं। हमारे पास साजिद खान है, नुमान है, इसके अलावा उसामा मीर है और सबसे बढ़ के सुफियान मुकीम आउट करके आ रहा है। और रिजवान साहब जो अकेडमी के अंदर मीटिंग हुई है सिलेक्शन कमेटी की और टीम मैनेजमेंट की, उसमें उसने सुफियान मुकीम को रूल आउट कर दिया कि सुफियान मुकीम मुझे ज़रूरत नहीं है। तो आप अबरार ने आज अच्छी बॉलिंग की है, ठीक है, मिस्ट्री स्पिनर है, उसने 10 ओवर किए, 40 रन दिए, 2 उसको विकेट मिले हैं। लेकिन खुशदिल शाह की बॉलिंग कैसी थी? सलमान अली आगा पार्ट टाइमर की बॉलिंग कैसी थी? न्यूजीलैंडर्स कैसी बॉलिंग कर रहे थे? उससे रिजवान को सीखना चाहिए। अदरवाइज आप अपने मुल्क में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर और ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन पड़ेगा। मैं ये बैड विश नहीं करूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम स्ट्रगल करे। हम सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ट्रैक पे रहे और ये टीम ट्रैक पे थी। ये टीम ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीत के आई, साउथ अफ्रीका में 3-0 जीत के आई, जिम्बाब्वे में ये टीम जीत के आई। वो टीम जो बांग्लादेश के खिलाफ अपने पिंडी के अंदर 2 टेस्ट मैचेस हारी थी, वापस ये टीम ट्रैक पे चढ़ी। हमने जीती हुई टीम को ब्रेक किया। हमने बाबर आजम की पहले T20s के अंदर पोजीशन को तब्दील की और शायद अब हम उनसे सेंचुरी करवाना चाह रहे हैं ओपनिंग स्लॉट के ऊपर। एक फ़खर खड़ा हुआ है, दूसरा आपने बाबर, यार कम अज़ कम आप रेगुलर ओपनर के साथ जाओ ना। वो सऊद शकील कहाँ है? आज तो वो प्लेइंग 11 का हिस्सा भी नहीं थे। वो फ़हीम अशरफ कहाँ हैं, जिनको पाकिस्तान अपनी टीम के अंदर लेके आया और हमने आमिर जमाल को ड्रॉप किया है। सो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि सिलेक्शन कमेटी के जो फैसले हैं, रिजवान उनको बैक कर रहे हैं और रिजवान और सिलेक्शन कमेटी मिलके इस टीम को वो ना तो आप अपने मुल्क के अंदर, मैं इस बात पे हैरान हूँ यार, आप कंडीशन नहीं रीड कर सके हैं। उनकी टीम टॉस जीती है, उन्होंने आपको कहा है कि जी हम ड्यू ओस फैक्टर जो है ना, हम उसके अगेंस्ट जाते हैं। उन्होंने आके बॉलिंग की है और उन्होंने आके हमें फंसा दिया है, लेकिन हमने 350 रन कंसीड किए हैं। सो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि बहुत कुछ ठीक करने की ज़रूरत है और अभी भी 3 दिन है, अभी भी चीज़ें ख़राब नहीं हुई। आप अब साउथ अफ्रीका को अगर न्यूजीलैंड परसों यहाँ डे मैच के अंदर हरा देता है तो फिर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका एक मैच लूज़ करके एक तरह का सेमीफाइनल हो जाएगा, जो कराची में पाकिस्तान ने 12 तारीख को खेलना है। तो आप ट्राई नेशन का फाइनल खेल सकते हो, लेकिन आज आप मैच हारने के बाद जो आपकी हालत है, आप ट्राई नेशन का फाइनल भी नहीं खेलने वाले हो। क्यों? क्योंकि आप ना कंडीशन सही तौर पे रीड कर पा रहे हो, ना आपने अपनी प्लेइंग 11 सही तौर पे सिलेक्ट की है और ना आपके 15 सिलेक्ट पे हुए। अगर आपको सऊद शकील पे असद शफीक ने उस दिन अपने वीडियो स्टेटमेंट के अंदर कहा कि 5वें भी खेल सकता है, 6ठे पे भी खेल सकता है, ओपनर भी खेल सकता है, तो आपने उसको प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया है। अब्दुल्ला शफीक को आपने इसलिए ड्रॉप कर दिया कि वो साउथ अफ्रीका के अंदर उसने 3 डक हासिल कर लिए हैं। तो जब आप साउथ अफ्रीका की कंडीशन के अंदर, इरफान नियाजी तो अच्छा खेला, यहाँ आके आकिब जावेद साहब कहते हैं कि अवे टूर के कुछ और प्लेयर्स होते हैं, कुछ और हिकमत अमली होती है, होम ग्राउंड्स के ऊपर कुछ और होती है। और वो जिस शख्स को होम ग्राउंड की वजह से आपने सेलेक्ट किया, खुशदिल शाह, उसने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है। अभी भी 3 दिन का वक्त है, इनको अपनी प्लेइंग 11 भी तब्दील करनी चाहिए और अपना 15 रुकनी स्क्वाड भी तब्दील करना चाहिए। अदरवाइज़ यही न्यूजीलैंड होगी और आप कराची में जब 19 तारीख को खेलोगे तो आपको वो फिर पकड़ लेंगे। और शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह मुझे नहीं पता कि अब ये दोनों कंटिन्यू तो लाजमी बातें करेंगे, लेकिन वसीम जूनियर बैठे हुए हैं, आप उसको मौका दे सकते हैं। हसनैन आपके स्क्वाड के अंदर है और हारिस रऊफ का साइड स्ट्रेन का जो मसला हुआ है, अब टीम इंतजामिया तो कह रही है कि ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन हारिस इससे पहले एशिया कप 2023 के अंदर भी इसी इंजरी का शिकार हो चुके हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी हमारी शुरू होने वाली है, हमारे मसाइल वही हैं, हमारे इश्यूज़ वही हैं, हम उन्हीं चीज़ों के अंदर उलझे हुए हैं, नए तजर्बात कर रहे हैं और जिन लोगों के ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं सबसे ज़्यादा बर्डन बाबर आजम और रिजवान पे डालूंगा कि इनको स्कोर करना चाहिए। 3 लोगों में से फ़खर ने स्कोर कर दिया, इन 2 ने स्कोर नहीं किया है और अगर ये 2 स्कोर नहीं करेंगे ये टीम स्ट्रगल करेगी। रन्स यहाँ पर इतने ही बनने हैं, चाहे पाकिस्तान स्पिनर्स की स्ट्रेंथ के ऊपर जाए या पाकिस्तान पेसर की स्ट्रेंथ के ऊपर जाए, स्कोर इतना ही बनना है जितना यहाँ पर बना है। और ये
आगे आपको सिर्फ बैटिंग करके ही मैचेस जीतने हैं, बॉलिंग आपकी आज पूरी दुनिया ने देख लिया है। सो बड़ा दुख हुआ है कि नए स्टेडियम के अंदर जिस तरीके की आज हमने आगाज़ किया है और वो बड़ा बैड आगाज़ है और हमने बड़ा बैड जो है ना वो डिस्प्ले पेश किया अपने परफॉर्मेंस का। आई होप सो कि हम अपनी गलतियों से सीखें, लेकिन जितने हम ज़िद्दी हैं हम बड़ी मुश्किल से सीखने वाले लोग हैं। थैंक यू सो मच।